Assalamualaikum ladies and gentlemen, today our topic is excretion in vertebrates. हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स किस तरह से होती है। आज हम लोग बात करेंगे कि एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स किस तरह से है। हम लोगों ने पहले डिस्कस भी किया था कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में जो मेन डिफरेंस है दैट इज ऑफ बैकबोन, उनकी वर्टिब्रल कॉलम का डिफरेंस जो है वो मेन डिफरेंस है उनकी बॉडी के अंदर। सो आज हम अगर बात करें एक्सक्रीशन ऑफ वर्टिब्रेट्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बॉडी के वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि एक्सक्रीशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और ऑक्सीजन के अंदर पिवटल रोल लगते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो पार्ट है बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास कुछ ऑर्गन्स हैं जो इन्वॉल्व है। पहला ऑर्गन और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है वो है आप लोगों का लिवर। लिवर के अलावा हमारे पास बॉडी का किडनी पोर्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लिवर कि लिवर हमारे पास किस तरह से बॉडी के मेन फंक्शंस को परफॉर्म करता है और किस तरह से वो आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग हमेशा सुनते आए हैं कि जिगर खून बनाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। जिगर खून नहीं बनाता बल्कि जिगर खून को साफ करता है, इसका ये प्रोसीजर है। और ये चूंकि आपके ब्लड के अंदर से जितने भी नमकियात, जितने भी आपके पास वेस्ट मटेरियल जो सॉल्ट्स वगैरह हैं, उन सबको बॉडी से रिमूव आउट कर देता है और ये इस लिवर का काम है। इसके साथ साथ लिवर की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनमें एक इसकी सिक्रीशन है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज टर्म्ड एज बाइल। बाइल जूस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बाइल जूस जो है ये डायरेक्टली जाके आप लोगों के स्टमक के अंदर भी अपनी एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करने में हेल्प करता है। इसके अलावा वो जो आपके एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं उनको भी थोड़ा एक्सेलरेट करता है और आपके ब्लड के अंदर, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जितने वेस्ट मटेरियल्स हैं उन सबको फिल्टर भी करता है। और अगर ऐसा ना हो तो आप लोगों को हेपेटाइटिस वगैरह की बीमारियां हो सकती हैं। नाउ द वर्ड हेपा मींस लिवर, और जहां पर लफ्ज हेपा आएगा इसका मतलब कि लिवर से रिलेटेड बात हो रही है, और अगर हेपेटाइटिस वगैरह की बात हो रही है इसका मतलब लिवर की कोई बीमारी। सो ये जो लिवर है ये जो मुख्तलिफ चीजों को साफ करता है और इसलिए हमारे पास इसका जो रोल है आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, हमारी बॉडी की प्रॉपर डाइजेशन के अंदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमारे पास था लिवर। अब लिवर की एक और इंपॉर्टेंट सिक्रीशन जो है वो सीबम ग्लैंड्स की एक्टिवेशन के लिए भी अपना रोल प्ले करता है। व्हाट इज सीबम नाउ? ये हमारे पास एक ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि आपकी स्किन, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जो स्किन है हम इसको भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे जो है वो उसको लेबल कर सकते हैं। अब ये जो सीबम है ये निकलेगा आपकी बॉडी के अंदर से और ये आपकी पूरी बॉडी को प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा और उस प्रोटेक्टिव लेयर का काम ये होगा कि ये बाहर से आने वाले पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा ताकि आपकी बॉडी पे अटैक ना कर सके। इसके अलावा इसकी और इंपॉर्टेंट चीजों में ये भी है कि ये असिस्ट करता है हमारे पास यूरिया साइकिल को, और यूरिया साइकिल के नतीजे में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बॉडी के अंदर मौजूद जो अमोनिया है जो बॉडी से निकलते हुए 500 ml वाटर 1 ग्राम के लिए यूज करती है उसको कन्वर्ट करवाता है इनटू यूरिया, और उस यूरिया साइकिल के अंदर जितने भी प्रीकर्सर्स इस्तेमाल होते हैं वो प्रीकर्सर्स भी जो हैं उन सबकी असिस्टेंट यहाँ पर होती है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकती है पेपर के अंदर वो ये है कि क्या डिफरेंस है बेसिकली यूरिया के अंदर और अमोनिया के अंदर। बेसिकली डिफरेंस क्या है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो अमोनिया है अगर वो नाइट्रोजन को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाएगा तो वो आप लोगों के पास लेगा 500 ml ऑफ वाटर, और अगर हम लोग बात करें अबाउट यूरिया तो यूरिया लेता है 50 ml। इसका मतलब कि 10 गुना फर्क जो है बेसिकली वो क्रिएट करवाता है बॉडी के एक्सक्रीशन के अंदर। और इसका मतलब कि पानी को आपकी बॉडी में रिटेन रखेगा और पानी जब बॉडी के अंदर बरकरार रहेगा तो बॉडी की नॉर्मल जो एक्टिविटीज हैं, जो बॉडी की होम्योस्टेटिक एक्टिविटीज है वो बहुत इजी रहेंगी। अब आपकी बुक के अंदर एक टेबल है, येलो टेबल, जो कि आप लोगों को बता रहा है कि इसके बेसिकली फंक्शन कौन कौन से हैं। हम उस टेबल के अकॉर्डिंग इन फंक्शंस को देख लेते हैं। हमारे पास जो पहला फंक्शन इसके अंदर आता है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, वो फंक्शन आपको ये बताएगा कि इसके अंदर सिंथेसिस किन किन मॉलिक्यूल्स की हो रही है, जो कि आप लोगों के पास सबके पास किताब मौजूद है और आप लोग इसके अंदर की चीजें देख रहे हैं। तो ये टेबल हम लोग यहाँ से थोड़ा असिस्ट कर लेते हैं कि वो कहते हैं कि नाइट्रोजनस बेस में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह जो है वो यहाँ पे आप लोगों को अवेलेबल होता है। अब ये सारी वो चीजें जो सिंथेसाइज करेगा आप लोगों का लिवर। इसके फंक्शंस में इसके अलावा बाइल प्रोडक्शन है, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, लिपोप्रोटीन्स है, ये स्टोरेज करता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ व्हाट इज स्टोरेज? बेसिकली आप लोगों को इल्म है कि मुख्तलिफ जो आपके पास हम कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह खाते हैं, इस तरह की कोई चीज खाते हैं तो वो आके कहीं ना कहीं पे स्टोर होती है। देयर बेसिकली 2 ऑर्गन्स जहां पे आके वो चीजें स्टोर होती हैं। एक हमारे पास ऑर्गन जो है दैट इज आवर मसल्स, नॉट ऑर्गन बट दे आर मसल्स, और मसल्स के अलावा दूसरी चीज जो है इंपॉर्टेंट दैट इज आवर लिवर। तो लिवर के अंदर आगे ये सारी चीजें जो है वो स्टोर होती हैं।
इसके अलावा इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है? इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि ये कन्वर्ट करता है एक्सेस ग्लूकोज को इन ब्लड टू ग्लाइकोजन, लैक्टिक एसिड टू ग्लाइकोजन एंड स्टोर्ड ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, रिसाइक्लिंग करता है कंटेंट्स ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, आयरन अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हीमोग्लोबिन। अब इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो रेड ब्लड सेल्स है, आपको पता है उनका एक प्रॉपर लाइफ स्पैन है। वो बनते हैं, बनने के बाद उनका जो न्यूक्लियस है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उसकी डिस्ट्रॉयशन की वजह ये है कि अगर वो डिस्ट्रॉय ना हो तो जाहिर है फिर उनमें माइटोसिस होगी। तो उसको वो रोकने के लिए, ताकि ये सेल एक खास मुद्दत अपनी पूरी करके ये मर जाए, तो इसके लिए हमारे पास जो ऑर्गन आपकी बॉडी का असिस्ट करता है, दैट इज योर लिवर। उसके बाद फाइनली डिटॉक्सिफिकेशन है डिफरेंट हार्मफुल केमिकल्स लाइक फूड एडिटिव्स, पेस्टिसाइड्स, ड्रग्स वगैरह, कोई भी चीज अगर आप लोगों ने ले ली है, सपोज हमारे पास गंदा पानी अगर हम लोग पी रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो उस गंदे पानी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह। उन सारी चीजों को रिसाइकिल करना, उन सारी चीजों को आपकी बॉडी से, आपके फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर से निकालना, उनको एक्सट्रैक्ट करना, ये सारा काम आपके लिवर का है। अच्छा, इसके मेजर इफेक्ट्स क्या है होम्योस्टेसिस पे? सबसे पहले ये आपकी किडनी को सपोर्ट करता है डिस्पोजल के लिए। किडनी सपोर्ट के अलावा ये ब्लड क्लॉटिंग वगैरह में हेल्प करता है। इसके अलावा ये क्या करेगा? इमल्सिफिकेशन करेगा फैट्स की, ताकि वो स्मॉल पीसेस में हम उनको जो है वो कन्वर्ट कर सकें। रेगुलेट करेगा आपकी ब्लड केमिस्ट्री वगैरह को। इस तरह ये ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के एक हिस्से के तौर पे ये आप लोगों की बॉडी के अंदर जो है वो करेगा, रेगुलेट करेगा ऑक्सीजन को। इसके अलावा एनर्जी रिजर्वायर, एनर्जी स्टोरेज एंड यूसेज, ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज असिस्ट द बॉडी to remove the toxic materials from your body fluids. This was all about your liver, ladies and gentlemen. If you have any kind of question, you can email us. Thank you so much.